वेलोसिटी हो गया। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बताइए इन टर्म्स ऑफ एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स की जगह ए रखने का। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लस माइनस ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ओमेगा का 2 पाई फॉर्मूला बाय इन टी। टर्म्स ऑफ टाइम, ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट, रूट के बाय एम। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। रूट के बाय एम। के का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एफ अपन माइनस एफ अपन एक्स। हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं इसको, ठीक है, मैग्नीट्यूड में एफ अपॉन एक्स, इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल करेंगे। सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर, लेट मी, मैं टेक्स्ट बुक खोल लूं 1 मिनट। सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5.3 किए थे कल अपन ने, 5.3 किए थे क्या गाइस? नहीं सर। 5.2 किए थे क्या? हाँ 5.3 करेंगे अभी। 5.3 सॉल्व ही है, ठीक है, देखिए जरा सॉल्व न्यूमेरिकल्स। 5.3 मैं पढ़ता हूं, आप समझो, ठीक है। क्या लिखा है? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड 6 सेकंड। पीरियड 6 सेकंड मतलब क्या लिखो रहे? कैपिटल टी इज इक्वल टू 6 सेकंड्स, करेक्ट। इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका क्या मतलब हुआ? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड 6 सेकंड इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है और टी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल। हाँ, और टी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? स्टार्टिंग पॉइंट। मीन पोजीशन पे। जर्नी उसकी, नहीं नहीं, टी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि उसकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ राइट की एक्सट्रीम शुरुआत पोजीशन। हुई है। टी इज इक्वल टू 0 बोलने का क्या मतलब है? उसकी जर्नी की शुरुआत राइट एक्सट्रीम पोजीशन से किया है उसने, ठीक है। अच्छा, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पार्टिकल, तो ये हमारा मेन पोजीशन होता है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। हाँ, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट किया है। The particle is found to be at the distance of 3 cm from the position at t is equals to 7 seconds. तो जो पार्टिकल है वो इस पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, अब जर्नी कुछ भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने 3 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर बोला है, ओके। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन। यहाँ से टाइम की वैल्यू दी है उसने, इज इक्वल टू 7 सेकेंड। Before reaching the mean position, बराबर। Find the amplitude of SHM. Amplitude find करना है। Amplitude बताओ, what is amplitude? Amplitude क्या होता है? Distance from कहाँ से कहाँ तक? मीन पोजीशन from टू से राइट पोजीशन तक। Mean to extreme position। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। मुझको x क्या होगा बता दो, बताओ जरा, व्हाट इज x? सिर्फ x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x का मतलब क्या है? मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से वो चीज कितना दूर है, समझ में आया?
एक्स का मतलब क्या होता है, मेन पोजीशन से वो चीज कितना दूर है। ठीक है, अब बताओ जरा, यहाँ से यहाँ पर ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट समझो ये हो गया एक्स, तुम उसको क्या बता सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये देखकर डायग्राम। A minus 3. हाँ, x इज इक्वल टू a माइनस 3। गाइस ये समझ में आया क्या? गाइस देखो ये समझ में आया क्या? बताओ एक बार फिर से देखो, देखो फिर से देखो, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पार्टिकल ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ चुका है। समझो अपने को x फाइंड करना है, x मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x कैसे फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस हमको x देगा, है कि नहीं, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस हमको x देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये है मेन पोजीशन, ये है हमारा 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 2, क्या मुझे बता सकते हो मेरा x क्या होगा? 5 minus 2. डायरेक्ट आंसर बता, डायरेक्ट आंसर बता। 3। मेरा x क्या होगा? 3, 3 प्लस 2 3. 5 मिलता है ना। चलो अगर मेरा है ये 5, ये है 4, मेरा x क्या होगा? 1. 1 है ना। तो x हमेशा मेन पोजीशन से आने वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हमेशा x। यहाँ पे मिल गया a माइनस 3, यहाँ मिल गया a माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछा है हमको, ठीक है, टी भी देकर है, देखो हमको क्या देकर है, स्मॉल टी की वैल्यू देकर है, ठीक है, स्मॉल टी की वैल्यू देकर है, हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और x की वैल्यू देकर है a माइनस 3, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। चलो बारी बारी से बताओ, मैं यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या डालू, 5 की वैल्यू क्या डालू? 5/2. y y Starting. Right extreme position. यहाँ पे लिखता हूँ सिंस t इज इक्वल टू 0 एट पॉजिटिव एक्सट्रीम लिखा है ना उन्होंने, अपन राइट एक्सट्रीम पोजीशन लिख देते हैं, ठीक है। सिंस t इज इक्वल टू 0 एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इसके मैंने ये वैल्यू डाला। चलो अब इसके अंदर जो t है, बारी बारी से t की वैल्यू क्या डालना चाहिए मुझे, t की वैल्यू क्या डालना चाहिए? 7. हाँ 7, देखो t की वैल्यू 7 देकर है, जर्नी में कितना टाइम लगा, उसकी जर्नी में कितना टाइम लगा मतलब t की वैल्यू 7 डालेंगे, ठीक है। ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा टी? 2 pi by t. 2 पाई बाय टी, ठीक है। ओके यहाँ पे आ जाओ, क्या हमको ए दिया है, क्या ए दिया है? दिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा एक्स दिया है क्या हमको? डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए हमने एक्स को निकाला है, यहाँ पुट करेंगे a माइनस 3, ठीक है। तो हमको देखो ये इक्वेशन में हमको यहाँ पे क्या, हमको t पता है क्या, 2 पाई बाय टी में t पता है क्या हमको? हाँ. सब पता है, मतलब हमको ओमेगा पता है, t पता है, फाई पता है, बचा क्या, ये a नहीं पता और इसको भी इन टर्म्स ऑफ a लिख दिया, तो हम लोग ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके a फाइंड कर सकते हैं, और नो? Yes. यस। अभी अपना समझने वाला काम करता हूँ, अभी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पर a माइनस 3 लिख दिए, यहाँ पर a लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी की जगह 2 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, टी की जगह लिख देंगे 6, इसको लग देंगे 7, है ना, प्लस फाई की वैल्यू पाई बाय 2, सॉल्व करेंगे। अभी आ जाओ, इधर ले लेंगे a by 3 upon a sin of 2 1s are 2, 2 3s are 6, answer will be 7 pi by 3 plus pi by 2, correct?
यहाँ पर अपने को अभी क्या करना है, यहाँ पर अपने को अलाइड एंगल लगाना पड़ेगा, अलाइड एंगल अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे से सॉल्व करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो देखो आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दो। ठीक है, चलो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये है, a माइनस 3/a इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो हमको अलाइड एंगल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ। अलाइड एंगल किस तरह के होते हैं, देखो अभी यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो। देखो हम ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा रहा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर समझो पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2, या फिर पाई लिखा रहेगा, या फिर 3 पाई बाय 2 लिखा रहेगा, या फिर 2 पाई लिखा रहेगा। मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 एंगल के टर्म्स में अगर लिखा रहेगा, उसके साथ कोई एंगल लगा हुआ है, ठीक है, एंगल लगा हुआ है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा और सिर्फ ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं अलाइड एंगल। ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलाइड एंगल का रूल क्या है, अलाइड एंगल का रूल क्या है, ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये कॉर्नर वाले एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है पाई बाय 2, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले एंगल है ना, ये पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 1 2 3 4, ये 4 एंगल होना चाहिए इस जगह पर, चारों में से कोई भी। 2 पाई की जगह 6 पाई भी चलता है ना, पाई बाय 2 की जगह 3 पाई बाय 2 भी चलता है, 5 पाई बाय 2 भी चलता है। ठीक है, पाई की जगह 1 पाई 2 पाई 3 पाई भी चलता है, लेकिन इन टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल रहा तो ही मैं इसको एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। ये अपना अलाइड एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। पहले देखो मैं क्या करूंगा, अभी देखो इधर 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री होता, बताओ जरा। 7 पाई बाय 3 कितना डिग्री होता? हाँ, 420 तो गेस करो, मैं बताऊंगा ना कितना डिग्री होता। 420 420 होता। कैसे निकाला? 7 pi by 3 multiplied by 180 divided by pi. हाँ, 180 डिवाइड बाय पाई किया। ये तो कॉमन सेंस लगा लो। पाई बाय 3 मतलब कितना एंगल होता है? 60 degree. 60 degree. 7 into 60 कर लो, 420. 420 है ना, ये 420 डिग्री। ठीक है, क्या ये वाला 420 एंगल, क्या ये वाले पॉइंट पर मिलने वालों का एंगल है क्या? क्या 420 मुझको ये वाला पॉइंट पर मिलता है क्या? नहीं। हाँ? तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं 420 को कैसे लिखता है, देखो मैं 420 को 360 प्लस 60 लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? Right. हाँ सर। ये मैंने आपको डिग्री में, ये मैंने आपको समझने के लिए डिग्री में, लेकिन अपन इसको 1 मिनट रुको, डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ। देखो ये हो गया 360 को मैं अभी रेडियन में लिखता हूँ 2 पाई। ठीक है, इसको लिखता हूँ 60 को पाई बाय 3 लिखूंगा, मतलब मैं 7 पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग अक्षर। हाँ सर। समझ में आया? अब अपन इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं। देखो a माइनस 3/a, ये जैसा क्या वैसा, साइन ऑफ इस एंगल की जगह पे ये पुट करेंगे, ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना? चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, ब्रैकेट बना देते। चलो, क्या आपको पता है क्या साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? Sin theta. साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा। तो सिमिलरली इस चीज को अगर मैंने थीटा कंसीडर किया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2? हाँ सर। हाँ हाँ, देखो 1 माइनस 0। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इस तरह लिख दिया, साइन ऑफ
π/3 प्लस π/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ sin ऑफ π/2 प्लस π/3, ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो बताओ जरा, sin ऑफ π/2 प्लस थीटा का आंसर क्या होता है? cos theta. पक्का? या फिर इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? इसमें किसी को दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, दिखाने की जरूरत नहीं है, नई चीज। नहीं सर, चलो, ठीक। cos थीटा, राइट? sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा, राइट रॉन्ग? ये मेरा right. π/2, ठीक है, cos ऑफ π/2। यहाँ पर मेरा a माइनस 3/a चल ही रहा है, चल ही रहा है। ओके, अब बताओ cos ऑफ π/2 मतलब कितना वैल्यू? नहीं सॉरी, π/3, सॉरी π/3। ये समझ में आया? हाँ सर. हाँ, थीटा की जगह पर इसको थीटा लिख देते हैं। हाँ बताओ, cos ऑफ π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2। यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, ये मेरा a माइनस 3/a हो गया, राइट? हो गया a माइनस 3 इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया a इज इक्वल्स टू 6। गाइस a इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है क्या? हाँ, a इज इक्वल्स टू 6 यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? समझ में आया क्या हाँ सर, बच्चों? हाँ हाँ, सर. ठीक है, हाँ चलो। सर. हाँ हाँ, आप लोगों ने ये चीज याद कैसे की है? तुम्ही पाठांतर केला कसं, तुम ये लॉजिक कैसे लगाएंगे? 2π/3 प्लस थीटा sin थीटा होता है, ये याद किया आपने? याद किए हैं? कौन से याद किए? 2π वगैरह सब याद कर लिए ना? सभी याद किए. मतलब सर ने बोला था कि x एक्सिस पे जो आते वो चेंज नहीं होते और y एक्सिस हाँ, वाले चेंज हाँ। होते हैं. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है सही है, उसी तरह से याद रखो, सही, राइट। इसको कॉपी कर लिया। वो ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका याद करने का, और बेस्ट तरीका है, बेस्ट चीज सिखाया फिर सर ने आपको। वो एक तरीका है याद करने का, या फिर क्या करने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, 2 मिनट में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो साइन है ना? साइन का चेंज क्या होता है? कॉस, करेक्ट? हाँ सर, और टैन का चेंज क्या होता है? कॉट। cot, कॉस का चेंज क्या होता है? साइन। सेक का चेंज क्या होगा? सेक, ठीक है। हाँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा रहेगा, है ना? समझो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा रहेगा, इसको ना n इंटू π/2 में लिखना, ठीक है? n इंटू π/2 में लिखा रहेगा, प्लस माइनस अगर समझो थीटा रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ना, इसको फाइंड करना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। समझो फॉर एग्जांपल आपको दिया है साइन ऑफ, हाँ माइक आपने तो माइक चालू है, आवाज आ रही है. बंद कर दिया गाइस, किसने? तो कर दिया भाई, बंद कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। चल इसको यहाँ पे देख, जल्दी से यहाँ पे देख। समझे यहाँ पे नहीं गया? हाँ, सबसे पहले ये फाइंड करना है कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, 6π प्लस थीटा, समझो इस तरह से लिखकर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड. नहीं, देखना यहाँ पे रहता है 2π, राइट? 2π, 4π, 6π, ठीक है। 6π प्लस थीटा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया कि नहीं? हाँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना, क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद ये देखना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है?
साइन साइन वो क्वाड्रेंट में ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता? पॉजिटिव 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 तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन लिख देंगे अपन, पॉजिटिव साइन लिख देंगे, ये अपने को आने को ना। उसके बाद यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ना, n, अगर n ऑड रहेगा, अगर ऑड रहेगा तो चेंज करने का, यहाँ पर अगर n इवन रहेगा तो नो चेंज करने का। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा, यही लिया था ना मैंने, यही लिया था, हाँ सर ये एग्जांपल लिया था। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो साइन ऑफ 6 पाई की जगह मैं 12 पाई बाय 2 लिख देता हूँ, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ कॉमन सेंस से, ठीक है, कर दिया। इसके अंदर जो 12 बन रहा है, क्या ये इवन है? यस और नो? यस इवन है। अगर इवन रहेगा, इवन, तो नो चेंज, मतलब इसका आंसर आता है साइन, इसका डायरेक्ट आंसर आता है साइन थीटा। आ रहा ध्यान में? इस तरह से करने का आंसर ओनली पॉजिटिव साइन। ये एक तरीका है करने का। जैसे अगर आपको किसी ने दिया, आपको किसी ने अगर दिया कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस, या फिर कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर किसी ने दिया, इसका आंसर क्या आएगा बताइए जरा। गाइस नहीं आ रहा, ठीक टेन है। थीटा 10 समथिंग, देखो अब क्या करना है। माइनस टेन थीटा हाँ, तो देखो किस तरह करने का। सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट फाइंड करने का। ये कौन से क्वाड्रेंट में आप गेस कर सकते हो क्या? जीरो, ये रहता है पाई बाय 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, ठीक है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब इधर है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर टी, टैन है ना, टैन या फिर कॉट, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, करेक्ट? हाँ हाँ सर तो मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। मेरा कॉट, यहाँ पे कॉट आ रहा है ना, कॉट मेरा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नंबर देखने का, ये कौन सा नंबर है? ऑड है या इवन है? और और ऑड है। अगर ऑड रहा तो क्या करने का? चेंज चेंज तो पॉजिटिव टैन आंसर है इसका। अलग अलग शर्त। हाँ सर चलो स्क्रीनशॉट बना लो इफ यू वांट टू टेक, मतलब उसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो। जिसको याद नहीं है उसके लिए ये अच्छा है, जिसको याद है तो उसको कोई टेंशन नहीं। क्या ये चीज भी याद की थी? 3 पाई बाय 2 वाले भी याद किए थे आपने? टेक्निक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.4, एग्जाम्पल नंबर 5.4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.4। एग्जाम्पल नंबर 5.4। देखो एग्जाम्पल नंबर 5.4 क्या बोलता है? द स्पीड्स ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम्स आर। समझो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, उसमें से v1 की स्पीड देगा रहे 8 मीटर पर सेकेंड, और v2 मतलब दूसरे पार्टिकल की स्पीड देगा रहे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दोनों भी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट x1 रहेगा 6 सेंटीमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 रहेगा 8 सेंटीमीटर। ये हमको देकर फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। हमको पीरियड मतलब टाइम फाइंड करने को बोला है, और एम्पलीट्यूड फाइंड करने को, ठीक है। देखो हमको क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताइए। प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पूछा है? देखो v देकर है, x देकर है,
लेकिन ए नहीं दिया, ओमेगा नहीं दिया, और हमको क्या फाइंड करने बोला है, टी फाइंड करने बोला है, ए फाइंड करने बोला है। इस इक्वेशन के अंदर ए है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर ओमेगा है, ओमेगा, ओमेगा के अंदर टी छुपा हुआ होता है, ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t। तो हम लोग इस इक्वेशन का ही यूज करके हम लोग ओमेगा और ए फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे, देखिए जरा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हमको दो कंडीशन देखते हैं ना, हम लोग दोनों कंडीशन को बारी बारी लिखेंगे। हम लोग v1/v2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस ओमेगा दोनों का सेम रहता है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करेंगे, करेक्ट करा है, हाँ इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज को करेंगे कैंसिल, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी v1 देकर है 8, v2 देकर है 6, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 is 36 upon under root of a square minus 64. Taking square on both side, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, आंसर विल बी, इसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में एकदम इसको क्या करते हैं अपन, एलिमिनेट करेंगे, हो गया 3, हो गया 4, है ना, 2 से डिवाइड किया दोनों को। हाँ, अब इसको स्क्वायर ले लो, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 36 अपॉन a स्क्वायर माइनस 64। इसको इधर, इसको इधर, 16a स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9। इसको इधर, इसको उधर, 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 64 माइनस 36 इंटू 9। ये मुझको मिलता है 16 में से 9 का कितना आंसर आता है, 7, 7 7 सर। 7a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके बताइए जरा। देखो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, कैलकुलेटर में करेंगे। सिक्सटीन इंटू 64 इज 1024 माइनस 36 इंटू 9 324, मतलब 1024 माइनस 324, आंसर विल बी 700। आंसर आ रहा है 700, 700, ये है 7a स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे लिखता होगा गाइस, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 7। a स्क्वायर क्या आता है, 100, टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आती है, 10 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। तो हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, a मिल चुका है। अभी हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक, अभी हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो देखो, हमको a मिल गया ना, अब हमको a मिला ना, तो ये वाला a कोई भी एक इक्वेशन में डालो, v1 वाले इक्वेशन में डालो या फिर v2 वाले इक्वेशन में डालो, हमको ओमेगा मिल जाएगा। हमको ओमेगा मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाओ इसको, हाँ सर। मिटाता हूँ। अभी a मिल चुका है ना गाइस, देखिए मैं कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे समझो अगर v1 और x1 वाले इक्वेशन में डालता हूँ, v1 हो गया 8, हो गया प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस दैट इज 6 स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब मुझको ओमेगा चाहिए ना, मुझको क्या चाहिए, टाइम पीरियड। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस माइनस साइन हटा दूंगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक, या फिर मैग्नीट्यूड टर्म्स में नहीं भी लिखे, या फिर इसको प्लस माइनस ही रहने दिए, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, 10 स्क्वायर माइनस 10 मतलब 100, ये हो गया 36, 100 माइनस 36 कितना आता है आंसर, 64 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 8 का। 8 है ना, 8, तो 8 8 8 कैंसिल, मतलब ओमेगा की वैल्यू अप्रॉक्स 1 आ रही है,
ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। अब One. ओमेगा की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमको क्या पूछा है, टी पूछा है ना, टी पूछा है, हमको क्या करेंगे, ओमेगा की जगह 2π/t लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2π। देखिए जरा क्या ये इक्वेशन राइट है हाँ सर। है ना। हाँ t सर। is equal to 2. आंसर इज t is equals to 2π। यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। आंसर इज 2π सेकंड्स, ठीक है 2π सेकंड्स। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1. 3.1. t is equals to 2 into 3.14 seconds, answer will be t is equals to 6.2 seconds। क्लियर क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। रिया 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 है क्या, हाँ सर। रिया क्लियर हो गया ना। हाँ। ओके हाँ, देखिए आप मिस्टेक्स कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है, जरा एक बार देख लीजिए। देखिए ये टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड्स, ठीक है, टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड्स। तो और पाई जो है एक एंगल है, एंगल का भी यूनिट सेकंड्स होता है, देखिए याद कीजिए एंगल का भी यूनिट सेकंड होता है ना, डिग्री सेकंड्स में लिखते हैं हम। तो कोई कोई गलती से क्या कर सकता है, इस पाई को सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है ना। पाई को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई की जगह 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री मतलब 2 पाई की जगह 360 डिग्री लिखेंगे, फिर 360 डिग्री इंटू 3600 करें तो सेकंड हो जाता है ना। इस तरह का कन्वर्जन करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक हो सकती है आपसे, है ना। 2 पाई की जगह आप लोग सेकंड्स में लिख सकते हो, ये वाली गलती नहीं करने का। 2 पाई है ना तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देना 6.28 सेकंड यूनिट में, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो सेकंड है ना, सेकंड स्टैंड फॉर दिस, इस चीज का यूनिट, इस चीज का यूनिट सेकंड, इस चीज का यूनिट सेकंड ही लिखता हूँ एससीसी, ठीक है। ओके चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, स्क्रीनशॉट बनाइए, और वक्त खत्म हो गया हमारा शायद से। ठीक है ठीक, बच्चे कुछ एक दो न्यूमेरिकल कल करेंगे, और कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कंपोजिशन, कल हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। चलो गाइस बाय बाय सर। बाय। बाय सर।